कैसे आप लोग? मैं सी किशन कुमार आपके लिए लेकर आया हूं सितंबर 24 एग्जाम का एक ऐसा जबरदस्त प्लान जिसके मद्देनजर आप बड़े आसानी से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि एक कॉमन क्वेरी है कि सर हम ऐसा क्या प्लान करें कि जो बचे हुए समय है उसमें एग्जाम क्रैक हो जाए। सो देखिए, एग्जाम क्रैक करना ना बाबू, स्पेशली सीए का, ये केवल ऐसा नहीं है कि आप आए पढ़े एग्जाम दिए और पास हो गए। कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बोध की बात करूं, 6 सब्जेक्ट है, उसमें से भी टैक्स 2 के बराबर है, एफएमएसएम में भी 2 पार्ट है। तो किसको कितना टाइम देना चाहिए, किसको कितनी बार रिवीजन की जरूरत है, वो सब बाबू हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही रियलिस्टिक प्लान होगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, मुझे भी इसके दम पे रैंक आया हुआ है, हमारे कई बच्चों के रैंक आए हैं, आपको भी बाबू आ सकता है। नाउ सी, 2 तरह के बच्चे होंगे, एक जिन्होंने सिंगल ग्रुप देना है और एक जिनको बोध ग्रुप देना है। अब आपको पता है कि बाबू बोध ग्रुप देने में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है, थोड़ी प्लानिंग ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैं पहले फोकस करूंगा बोध ग्रुप पे एंड देन बात करेंगे सिंगल ग्रुप वाले बच्चों की। सी, अगर बाबू आप बोध ग्रुप दे रहे हो तो सब्जेक्ट काफी सारे हैं, आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि जो समय बचा हुआ है, अब अगर आप आज से काउंट करें, मोटा मोटा ना 70 डेज बचा हुआ है। अब चक दे इंडिया में हमारे शाहरुख भाई ने बोला था कि ये 70 घंटे या 70 मिनट कोई आपसे छीन नहीं सकता, यहां पर फिर भी 70 दिन है। एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो कहने को 70 दिन है, बट अगर इसे मैं आवर में कन्वर्ट करूं, इमेजिन कीजिए वो डिग्री जिसके दम पे आपका भविष्य बदलेगा, आपका रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। कम से कम आप अपने 24 आवर का 10 से 12 घंटे तो देंगे ही, 50%। अगर मैं एवरेज 11 आवर्स भी लूं तो ये 70 दिन जो है ना बाबू, रियलिटी में 770 आवर्स है। हमें ही देखना है कि ये जो 770 घंटे हैं, 770 आवर्स, इसको किस सब्जेक्ट को हम कितना अलॉट करें, कितनी बार रिवीजन करें। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी समय इतना है, आप 2 बार बड़े आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी को बाबू हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं देखूंगा या बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए एंड फिर स्टडी का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आइए देखिए। अच्छा, एक और पॉइंट, बच्चे क्लास में बोलते हैं कि सर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है, और मैं बोलता हूं कि बाबू कभी लिखने का मौका नहीं मिला, स्लो। आप देख सकते हैं, कमेंट में बताइएगा आपको राइटिंग कैसा लग रहा है। आइए, अब सबसे पहले है कि सर कितना समय में दूं पर सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि 70 दिन तो है, बट बाबू ये 770 आवर्स भी है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, एडवांस अकाउंट्स आज के टाइम पे काफी बड़ा हो चुका है, कई सारे आपके एस वगैरह हैं। तो मोटा मोटा ना मुझे लगता है किसी जो 70 दिन है, इसको 2 पार्ट में तोड़िए। एक है 45 डेज, इस दौरान आपको बाबू करना है फर्स्ट रिवीजन। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। एंड फिर आइए 25 डेज, यहां करना है हमें सेकेंड रिवीजन। अब एडवांस अकाउंट्स में सी, पहले जो 45 डेज होंगे ना, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो कम से कम पर डे आप 10 घंटे तो दोगे। तो मैं ये अजम्पशन पे चल रहा हूं कि आप कम से कम मिनिमम 10 आवर पर डे देंगे। एंड जो सेकेंड रिवीजन है, क्योंकि उसमें एग्जाम एकदम करीब आ गया होगा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप उस समय 12 घंटे देंगे। तो ये थोड़ा सा एक अजम्पशन का डिफरेंस है कि पहले 45 डेज एवरेज में मैं 10 घंटे ले रहा हूं एंड फिर इसको थोड़ा बढ़ाएंगे 12 घंटे। अब सुनिए, एडवांस अकाउंट्स के लिए मुझे लगता है ना कि मोटा मोटा 80 घंटा बहुत है। अगर आप तमीज से सॉल्व करना चाहते हैं विद रिटन प्रैक्टिस, आप बड़े आसानी से इसको 80 आवर्स में कर सकते हैं। रिवीजन की बात कर रहा हूं, अलॉन्ग विद रिटन प्रैक्टिस 20 to 30% क्वेश्चंस। ओके, लॉ की मैं बात करूं,
साइज में लॉ है बहुत दमदार, लॉ में रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरत पड़ती है, बट साइज में कंपैरेटिवली छोटा है। आप इसको मोटा मोटा 70 आवर्स, 65 टू 70 आवर्स दे सकते हो, क्योंकि बाबू इसमें ना याद करना है, केवल रीडिंग नहीं। अगर आप केवल रीडिंग करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, याद करने में इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। तो पहली बार बहुत समय 70 आवर्स, इसको ऐसे रगड़िए कि हमेशा के लिए याद हो, लॉन्ग टर्म। देन थर्ड में आता है टैक्स। अब टैक्स कहने को एक पेपर है, बट आपको पता है बड़े अच्छे से इसका जो इनकम टैक्स है वो अकेला 100 मार्क्स के लिए बराबर है, आएगा भले 50 मार्क्स के लिए। अब सुनिए, टैक्स को इन टोटलिटी 100 घंटे आपको देना चाहिए। बाइफर्केशन कैसे होना चाहिए, इनकम टैक्स को मिनिमम 60 घंटे एंड जीएसटी को बाबू आप 40 आवर्स दे सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, ऐसा मत हो जाए कि इनकम टैक्स को बहुत दे दिया, जीएसटी को बहुत कम दे दिया, क्योंकि दोनों का बाबू वेटेज 50-50 है। सिलेबस नो डाउट, इनकम टैक्स बड़ा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 50% एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, बट टाइम बाबू दोनों को देना है। देन आता है कॉस्टिंग, ग्रुप 2 की। कॉस्टिंग का जब पहली बार रिवीजन करेंगे तो अगेन मैं मान के चलता हूं वहां पर भी रिटन प्रैक्टिस है, 70 घंटे काफी है। देन आएगा आपका ऑडिट। ऑडिट का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है, आप 7 घंटे में काम चला सकते हैं। एंड फाइनली आएगा एफएमएसएम। अब कह लो ये एक सब्जेक्ट है, बट दोनों का फ्लेवर बिल्कुल अलग है। तो एफएम में अगर मैं बोलूं 45 आवर्स आप दीजिएगा, एंड एसएम में क्योंकि सबसे छोटा है इसमें आप 30 आवर पे काम चला सकते हैं, 30-35 पे। तो आप काउंट करेंगे ना तो जो टोटल आवर्स आएगा वो अराउंड 450 आवर्स आएगा। ये आपको करना है पहले 45 डेज में। जब ये आप रिवीजन करेंगे इस तरीके से, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बाबू जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जहां पे क्वेश्चंस है, एडवांस, इनकम टैक्स, जीएसटी, या मैं अगर बोलूं कॉस्टिंग, एफएम, इनमें टोटल जो क्वेश्चंस आपकी किताब में होंगे, जो आपके टीचर जी ने दिया होगा, उसका 30% क्वेश्चन बाबू सॉल्व कीजिएगा बाय हैंड। तो टारगेट ये है कि जो न्यूमेरिकल है, आप जीएसटी को ना वैसे न्यूमेरिकल से हटा सकते हो, क्योंकि जीएसटी में केवल एक सब्जेक्ट है या एक चैप्टर है जहां पे नंबर्स वाला है, आईटीसी। बाकी में मोटा मोटा वो भी अप्लाइड थ्योरी है। तो जहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, मैं ये अज्यूम करूंगा या मैं ये चाहता हूं कि आप 30% क्वेश्चन कम से कम रिटन प्रैक्टिस करें। एंड जहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, अपना लॉ हुआ, जीएसटी हुआ, ऑडिट हुआ एंड एसएम हुआ, वहां पर भी बाबू रिटन प्रैक्टिस वहां भी करना है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस बाबू नहीं करोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एग्जाम में मार्क्स मिलता है लिखने के लिए। यहां पे मैं ये चाहता हूं कि आप 20% रिटन प्रैक्टिस हो। तो मान के चलिए अगर कोई एसएम है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, टोटल क्वेश्चन है 40, कम से कम ना 6 to 8 लिख के ट्राई कीजिए। लॉ है 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अगेन लिखने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है आप तो कम कर सकते हो, ये ना 10 to 20 कर लीजिए इसको। जो 3 क्वेश्चन है 10 to 20%। तो ऐसे कीजिए, नंबर बेस में 30% और थ्योरेटिकल में 10 to 20% लिखकर प्रैक्टिस करना है। जब आप एक बार रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने रिटन प्रैक्टिस करी है। जो अगला स्टेप होगा वो आएगा आफ्टर 45 डेज। इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वी विल गो विथ, अच्छा एक दिन में कितना पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, उसका चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट में इसी एडवांस को जब आप दोबारा करेंगे तो आपको कितना टाइम चाहिए सोचिए। मेरे हिसाब से ना इसको 40 + 10 कीजिए, 50 आवर्स। कैसे 40 आवर हो गया आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए। एंड जो मैं एक्स्ट्रा घंटे बोल रहा हूं, इसमें आपका जो लेटेस्ट आरटीपी, एमटीपी एंड मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। दूसरा,
अगर मैं लॉ की बात करूं, यहां पर आपको टोटल 40 आवर्स मिलेंगे, तो आप इसको 30 प्लस यहां भी 10 करेंगे। टैक्स बाबू बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में आप 30 प्लस 10 करेंगे एंड जीएसटी में आप 20 प्लस 5 करेंगे। ऐसे कीजिएगा। ये जो 10 घंटे या 5 घंटे हैं, ये है आपके लेटेस्ट आरटीपी, एमटीपी एंड मॉक टेस्ट के लिए। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहां भी 40 प्लस 10 कर दीजिएगा। ऑडिट में भी आराम से आप 30 प्लस 10 कर सकते हैं। एंड एफएम बाबू आपको करना चाहिए 25 प्लस 5, और एसए में भी करना चाहिए 20 प्लस 5। अगर करेंगे ना, तो इन टोटलिटी ये जो आवर्स आएगा, ये मोटा मोटा आपका आएगा 300 घंटे। और पहले वाले में कितना था? 450। क्यों? क्योंकि पहले वाले में 45 डेज में हमने 10 घंटे जूम किया है, और अगले वाले में 25 दिन में 12 घंटे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो 300 घंटे का बाबू ऐसा प्लान होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी को बहुत कम वैल्यू दे दिया। आरटीपी एमटीपी जो पुराने वाले हैं वो तो क्लास में कवर होगा, जो लेटेस्ट वाला है मैंने वो भी बता दिया, एंड मॉक टेस्ट का भी मैंने आपको टाइम दे दिया। तो ये रहा कि मोटा मोटा कितना घंटा आपको देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि सर एक दिन हम कितनी बार पढ़ें, कितने आवर पढ़ने वो तो बता दिया, कितना सब्जेक्ट पढ़ें, कब तक क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसका भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टडी प्लान। सुनिए, सी अगर आप 3 तारीख को स्टार्ट करते हो, 3 जुलाई, राइट, और मैं अज्यूम करता हूं कि आप 9 तक पढ़ेंगे, 9 सितंबर तक, 10 एंड 11, तो ऑब्वियसली आप प्री एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप एडवांस पढ़ेंगे। तो ये बाबू मोटा मोटा आपका टाइम है। अगर आप काउंट करोगे ना, तो ये 44 डेज आ रहा है। हमने क्या प्लान किया है कि इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो पहला जो स्लॉट है वो हमारा है 45 डेज का, जहां पे फर्स्ट रिवीजन करना है। आप ये इंश्योर कीजिएगा कि 16 अगस्त तक पहला रिवीजन एंड हो जाए, एंड जो सेकेंड रिवीजन होगा वो आप इंश्योर करेंगे कि 24 डेज में आपका सेकेंड हो जाए अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट। अब देखिए सर, एक दिन कितने सब्जेक्ट, मैं ये मानता हूं ना 6 सब्जेक्ट है, 3 उठाइए, 3, ताकि इससे बोरियत नहीं होती है। तो 3 सब्जेक्ट आप पिक करें, पर डे, कभी कभी 2 भी हो सकता है, बट मोटा मोटा 3 सब्जेक्ट पर डे, इसे कंटिन्यूटी बनती है। आप 2 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं 3 सजेस्ट करता हूं, मैंने 3 ही किया था। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एडवांस। 3 सब्जेक्ट विल स्टार्ट विद एडवांस। कोशिश कीजिए कि इसको कंप्लीट कर ले हम अराउंड 25 डेज में। ओके, जैसे एडवांस एंड होगा ना, आप स्टार्ट कर देंगे अपना कॉस्टिंग, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2, 20 डेज। सेकेंड नंबर पे स्टार्ट कीजिए लॉ, ग्रुप 1 का। लॉ कंपैरेटिवली छोटा है, इट विल टेक 20 डेज। एंड जैसे लॉ एंड होगा, आप स्टार्ट कीजिएगा एफएमएसएम, क्योंकि एफएमएसएम में 2 सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। इट विल टेक अराउंड 25 डेज। देन थर्ड, अच्छा एक और पॉइंट, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आप टैक्स को फेवर कर रहे हो, बायस हो, टैक्स के टीचर हो, इसलिए आंसर इज नो। टैक्स में तो 2 है ना, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो इनकम टैक्स आप पहले टैक्स स्टार्ट करेंगे। आप इनकम टैक्स करना है, जीएसटी करना है, वो आपका चॉइस है। मैं होता ना, जीएसटी पहले करके साइड कर देता, फिर इनकम टैक्स करता, एंड कोशिश करता एक बार जीएसटी रिपीट करने का। अब सुनिए, टैक्स को बाबू देना पड़ेगा 30 डेज, काफी बड़ा है। एंड ऑडिट को हम देंगे 15 डेज। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो
आपका टैक्स बहुत कंट्रोल में है तो आप 28 भी कर सकते हैं, एंड इसको आप आराम से 70 डेज भी कर सकते हैं, आपका चॉइस है। आप ये भी कर सकते हो, इनफैक्ट ये ज्यादा बेटर होगा। आप सुनिए, जैसे आपका फर्स्ट रिवीजन एंड हो जाएगा, अब बारी आएगी सेकेंड रिवीजन की। मैं इससे इसको चलाऊंगा फिर से एडवांस। अब हमारे पास 24 डेज है, ओके। तो पहले हम करेंगे एडवांस अकाउंट्स से कितना टाइम, अब मान के चलिए ना 12 डेज, एंड कॉस्टिंग को भी 12 डेज। पहली बार टाइम ज्यादा लगा क्योंकि आपने रिटन प्रैक्टिस करी। सेकेंड बार में आपको केवल जो फर्स्ट बार आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना, बस उनको करेंगे, वरना बाकी ऑडिट करेंगे। सेम लॉ की बात करेंगे अगेन। आउट ऑफ 24 डेज आप लोगों को आराम से 11 दिन दीजिए, एंड जो एफएमएसएम है इट विल टेक 13 डेज, थोड़ा बड़ा है। टैक्स आएगा आउट ऑफ 24 डेज, टैक्स विल टेक योर 16 डेज, एंड जो ऑडिट है इट विल टेक योर 8 डेज। एक और पॉइंट, जब आप ये करेंगे बेटा जी, इसमें एक एक दिन कम कर दीजिएगा। एडवांस में ये रियलिटी में ना, आप टर्न बोलिए, इसको बोलिएगा 11+1, 1 डे क्यों, आरटीपी एमटीपी एंड नोटिस के लिए, ये भी 11+1। सेम गोज विथ 10+1, 12+1 एंड सो ऑन, 15+1 एंड 7+1। अच्छा, ये तो हुआ एक मोटा मोटा प्लान कि कब तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि सर हम कितने बार, जैसे होता है ना कि रात में पढ़े दिन में पढ़े, तो 2-3 क्वेरी है, मैं आपको एक सटीक आंसर देता हूं। रात में पढ़े कि दिन में पढ़े बाबू, जब आपका शरीर अलाउ करता है तब पढ़िए। मैं लेट नाइट पढ़ता था, मैं सोता ही था 4 बजे, बट ये भी मैं इंश्योर करता था कि मैं 12 बजे दोपहर में अपनी सवेरे की पढ़ाई स्टार्ट कर दूं। तो फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप रात में पढ़ो कि दिन में पढ़ें, जो भी कीजिए ईमानदारी से कीजिए एंड कंसिस्टेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो बॉडी क्लॉक है ना, वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। ऐसा ना हो कि आप 2 दिन सवेरे और 2 दिन रात में, ये मत कीजिएगा। एक अपना बॉडी क्लॉक सेट कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। दूसरा, सर जब एक बार हम सिटिंग करते हैं तो कितने घंटे पढ़ें? आई विल सजेस्ट कि आपको ना बाबू स्लॉट बेस्ड पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? स्लॉट बेस्ड। स्लॉट का मतलब हुआ 1.5 घंटे से लेकर 2.5। अब मैं कभी 2.5 घंटे नहीं पढ़ पाया, मैं 1.5 से 2 आवर लेता था। तब स्लॉट बेस्ड पढ़िए, क्योंकि दिमाग का है ना कंसंट्रेशन पावर थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा सर प्रोडक्टिविटी कितना हो, प्रोडक्टिविटी तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मैंने ये तो बता ही दिया। हाउ मेनी आवर्स मैंने बता दिया, हाउ मेनी सब्जेक्ट 1 डे मैंने बता दिया। इसके अलावा चूंकि आप इतने देर बैठेंगे, बहुत जरूरी है ना कि आप वॉक कीजिए। कितना देर? ज्यादा नहीं, कम से कम 20 मिनट टू 30 मिनट प्लस। बहुत जरूरी है योगा, ज्यादा नहीं। आप जहां बैठे हो आप अपने नाक को देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ता है। देखिए ऐसे मैं अपने नाक को देख रहा हूं, इसे क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। या अगर आप ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान लगाइए। प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कीजिए। 10 मिनट बाबू होना चाहिए आपका मेंटल एक्सरसाइज। एंड अगर टाइम बचता है तो मैं बोलूं, ज्यादा नहीं, 5 बार आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव होता है। अपने टाइम पे हमने किया था, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बस इतना, इट विल टेक हार्डली, देखो वॉकिंग तो आप ब्रेक में कर लीजिएगा, इसको करने में आपको लगेगा 20 से 25 मिनट, बट ये आपके पूरे दिन को ना एनर्जेटिक रखेगा। इसके अलावा पानी पीते रहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे आपका ग्लूकोज कम हो जाएगा। पानी पीजिए एंड कुछ खाते रहिए, बट मीठा नहीं। ड्राई फ्रूट, अगर ड्राई फ्रूट महंगा है
नॉर्मल फ्रूट, अगर वो भी महंगा है तो मूंगफली फ्राई करवा लीजिए, या फ्राई नहीं, रोस्ट, उसको खाइए एंड कंसिस्टेंट रहिए। जब भी आपको लगता है कि सर हमने बहुत देर पढ़ लिया, अथवा ब्रेक चाहिए, ब्रेक लीजिए, बट तभी जब आपको लगता है कि आप वो डिजर्व करते हो। तो मेरे हिसाब से 6.5 डे पढ़ने के बाद आप हाफ डे का ब्रेक ले सकते हैं। एंड जब आप स्लॉट में पढ़ाई करें तो दो स्लॉट के बीच का जो ब्रेक हो, बाबू अलार्म क्लॉक लगाइएगा, 10 मिनट एक्सीड मत करवाइएगा। पढ़ लिया, ब्रेक लिया, अलार्म क्लॉक लगाया, टहल लीजिए, अपने घर पे बात कर लीजिए, कोई ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट है उससे बात कर लीजिए। द पॉइंट इज गेम मत खेलिएगा, गाना सुन लीजिए, और उन दोस्तों से दूर रहिए जो आपको ना बाबू नेगेटिविटी फैलाते हैं। बस इतना ही है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है एंड सोशल मीडिया से दूर रहना है, बस और कुछ नहीं है। अवॉइड नेगेटिव पीपल जो आपको नेगेटिव बात करते हैं, होगा नहीं होगा। एंड दूसरा सोशल मीडिया, कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ है बाबू इसमें। एग्जाम पास कीजिए, सारे दोस्त भाई बंधु बाबू आपको वैसे ही मिलेंगे। तो ये बाबू एक मोटा मोटा बोध के लिए प्लान। अगर आप सिंगल ग्रुप वाले हो तो आपको तो बहुत ही सिंपल है, 3 पेपर है, तो आप ऐसे कीजिएगा, जो एक दिन में मैंने 3 दिया है ना, आप एक दिन में 2 कर लीजिएगा। एंड फिर आप अगर 8 घंटे से 10 घंटे देते हो तो भी बाबू आपका निकल जाएगा। तो बोध ग्रुप वालों के लिए 10 से 12 देना मैंडेटरी है। जो बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है, आप 8 to 10 या 8 to 11 में भी निकाल सकते हो। तो मानो आपको ग्रुप 1 देना है, तो अपने एडवांस एंड लो उठाया, उसको कंप्लीट कर लिया, फिर टैक्स उठा लिया, तो अपने अकॉर्डिंग आप मिक्स एंड मैच कर लीजिएगा, बट एक दिन में फिर 2 लीजिएगा। बोध ग्रुप वालों को एक दिन में 3 लेना है। दैट्स इट। हो बाबू, ये जो प्लान है ये आपको समझ में आया होगा, एक बहुत ही रियलिस्टिक प्लान है, वो प्लान जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कई बच्चों ने इंप्लीमेंट किया है और जीवन में आगे बढ़े हैं, आप भी कीजिए, आप भी आगे बढ़ेंगे। ख्याल रखिएगा। मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी आपके साथ शुरू से अंत तक रहता है। हमारे कई सारे रिवीजन वगैरह अनअकैडमी के इसी इंटर जीवन एंड G2 चैनल पे आ रहे हैं। चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्लान कैसा लगा, और अगर कोई और एडिशनल रिक्वायरमेंट है, लेट मी नो एंड वी विल रिजॉल्व दैट एज वेल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।